100 रुपये में पेट्रोल लिया, 5 दिन मुझे नहीं डलवाना पड़ेगा। बट अब 100 रुपये कैसे ख़त्म हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। घटना चाहिए, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा पेट्रोल का दाम बढ़ गया था, जिससे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हम लोग का जैसे कि पहले था बढ़ते तो कस्टमर थोड़ा कम आता था, अब थोड़ा सस्ता हुआ तो कस्टमर थोड़ा ज़्यादा वृद्धि हो रहा है। ये अच्छी पहल है, हमेशा घटना चाहिए। ऐसा ना हो कि इलेक्शन के बाद इलेक्शन के लिए ही हो रहा हो फिर बाद में वही हो जाए। अभी 3 रुपये 4 रुपये घटा रहे हैं, इनका कोई ठीक नहीं है। कल को फिर 10 रुपये बढ़ा देंगे, फिर उससे 1-2 रुपये कम करेंगे, तो ऐसे नहीं ना देश चलता है। कहना कुछ नहीं है, कोई खुशी नहीं है। जान रहे हैं कि बढ़ेगा फिर फरवरी मार्च से। कोई घटा का ये 1 रुपया 2 रुपया घटाएगा तो उसे क्या फायदा है। नमस्कार, मैं प्रज्ञा, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मोदी सरकार ने अब पेट्रोल के और डीजल के दामों में घटाई कर दी है और अब पेट्रोल और डीजल के दाम लगभग 105 रुपए तक बिहार में हो चुके हैं। इसी की जानकारी के लिए आज हम आए हैं बोरिंग रोड के पेट्रोल पंप पे, जहां पे हम लोगों से जानते हैं कि पेट्रोल के दाम घटने पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है सरकार के प्रति और आगे वो और सरकार से क्या क्या चाहते हैं कि सरकार उनके लिए और क्या करे। तो आइए हम यहाँ मौजूद कुछ युवाओं से बात करते हैं और जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। तो आप बताइए, एक्सक्यूज मी, हाँ, तो आप बताइए कि पेट्रोल के दाम अब घट चुके हैं, तो इस पे आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया यही है कि पहले पेट्रोल का दाम बढ़ा था, फिर 8 रुपये शायद घटी है। पहले मैं 100 रुपये पेट्रोल लेता था आराम से 5 दिन निश्चिंत कि हाँ भाई चलो 100 रुपये में पेट्रोल लिया, 5 दिन मुझे नहीं डलवाना पड़ेगा। बट अब 100 रुपये कैसे ख़त्म हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। अभी भी कुछ ज़्यादा ये नहीं है, बट और कमना चाहिए अभी पेट्रोल का दाम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और पेट्रोल डीजल की दामें बढ़ेंगी तो हो सकता है बिहार में भी बढ़े, तो इसके लिए जब सारी जगह बढ़ेंगी तो बिहार में ही बढ़ी। बिहार कोई स्पेशल तो है नहीं, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, ये भी जानता है। तो आप बताइए कि पेट्रोल डीजल का जो दाम घटा है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सरकार को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को, जो रेट घटाया है इससे बहुत ही राहत मिला है आम लोगों को भी, और हम लोग ट्रांसपोर्टर हैं जो इसमें और मदद मिला है, बहुत अच्छा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश कुमार को भी, बिहार सरकार को भी और मोदी सरकार को भी, जिन्होंने रेट घटाने का काम किया है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको क्या लगता है सरकार आगे पेट्रोल की दामें और घटाएंगी या ऐसे ही बढ़ती रहेगी? और घटना चाहिए, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा पेट्रोल का दाम बढ़ गया था, जिससे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सरकार से अनुरोध है कि और इसको घटाएं, जितना घट सके, जितना कम से कम हो सके उतना किया जाए। तो आइए हम यहाँ मौजूद पेट्रोल पे काम करने वाले लोगों से जानते हैं कि उनका क्या मानना है पेट्रोल के घटते दामों को लेकर। हम लोग का जैसे कि पहले था बढ़ते तो कस्टमर थोड़ा कम आता था, अब थोड़ा सस्ता हुआ तो कस्टमर थोड़ा ज़्यादा वृद्धि हो रहा है। हम लोग का थोड़ा सा भीड़ लग रहा है, हम लोग का थोड़ा सेल बढ़ रहा है, चल दिक्कत हो रहा है। पहले अब थोड़ा महंगा था, उतना कस्टमर नहीं पहुंच पाते थे, अब थोड़ा सस्ता होने के कारण अब थोड़ा कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं। तो आगे क्या लगता है पेट्रोल की दामें बढ़ेंगी या और घटेंगी? ऐसे तो हम ना कह सकते हैं कि बढ़ेंगे घटेंगे, क्योंकि अभी तो चाहता है तो पहले तो लगातार बढ़ रहा था, 10 दिन से लगातार बढ़ रहा था, अब थोड़ा 1-2 दिन से कम हुआ है तो थोड़ा कस्टमर अब आ रहे हैं। तो पेट्रोल डीजल का जो दाम घटा है उस पर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा लग रहा है, दाम घट रहा है और भी दाम घटना चाहिए और ये अच्छी पहल है, हमेशा घटना चाहिए। ऐसा ना हो कि इलेक्शन के बाद इलेक्शन के लिए ही हो रहा हो फिर बाद में वही हो जाए, ये इस पर ध्यान देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यह भी कहा जा रहा है कि इस बार जो उपचुनाव में बीजेपी को हार मिला है, जिसकी वजह से ये डीजल और पेट्रोल के दाम घटे हैं, और फिर यूपी चुनाव जो आने वाला है उसकी तैयारी भी कहीं ना कहीं इस तरह से की जा रही है। तो आपका क्या मानना है इस पे? बिल्कुल सही बात है, अगर ऐसा है और उसके चलते अगर दाम घट रहा है तो जनता को तो आराम ही आराम है, जनता को यही चाहिए। अगर इस पर बीजेपी ध्यान दे रही है कि इसके चलते हम हारे हैं और दाम घट रहा है, सब चीज़ का दाम घटना चाहिए, एक रीजनेबल रेट होना चाहिए। अच्छी पहल है ये, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो आप मोदी सरकार से खुश हैं या चाहते हैं कि भविष्य में उनका परिवर्तन हो, उनकी जगह पे कोई और आए, ऐसा कुछ? नहीं, मोदी सरकार से खुश हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ उपाय सुधार जरूरी है। मसलन ये महंगाई हुआ, बेरोजगारी हुआ, इस सब पर ध्यान देना चाहिए तो मोदी सरकार बहुत आगे जाएगी। एक क्वेश्चन और अंकल कि ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी सरकार मतलब बीजेपी के द्वारा ऐसा आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस ने जो तेल के लिए लोन लिया था उसकी भरपाई के लिए इतने सारे टैक्स बढ़ाए गए थे पेट्रोल डीजल पे। तो ये तो हमको लगता है कि पॉलिटिकल मुद्दा है, ये आपस में एक दूसरे पर ब्लेम करते रहते हैं, इससे जनता को फायदा नहीं। जनता को फायदा है कि हर हाल में दाम घटे, एक रीजनेबल दाम हो, बस जनता को उसी में आनंद है। तो पेट्रोल डीजल का जो दाम में घटाई हुई है उस पर आपका क्या कहना है? इस पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि इतने 5 रुपये 4 रुपये ऐसे घटाने से क्या होगा।
अगर सरकार को इतनी चिंता है पब्लिक की, तो जो नॉर्मल रेट है कम से कम 90 या 85 पर तो ले आए, तब तो कस्टमर को कुछ राहत मिलेगा, वरना पब्लिक राहत चैन कैसे लेगी। अभी 3 रुपये 4 रुपये घटा रहे हैं, इनका कोई ठीक नहीं है, कल को फिर 10 रुपये बढ़ा देंगे, फिर उससे 1-2 रुपये कम करेंगे, तो ऐसे नहीं ना देश चलता है। अगर स्टेट का एक्साइज ड्यूटी घटाना है तो उसको अच्छे से घटाएंगे ना, ताकि पब्लिक भी उसको आराम से यूज़ कर सके, पब्लिक को कोई प्रॉब्लम ना हो। इतनी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह महंगी हो गई है कि इंसान को चलना मुश्किल हो रहा है। 1 लीटर लोग पेट्रोल लेने के लिए सोचते हैं कि मैं 110 का पेट्रोल लूँगा तो 1 लीटर मेरे को पेट्रोल आएगा। तो पेट्रोल के जो दाम बढ़ते हैं उस पे आपके घर पे कुछ असर पड़ा था? बिल्कुल असर पड़ा था। असर इसलिए पड़ा था कि घर के लोगों ने अदर गाड़ी नहीं गाड़ी चलाना छोड़ दिया था। जो इमरजेंसी में जो लोग निकल रहे थे वही लोग पेट्रोल भरा के निकल रहे थे। ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे सबके साथ प्रॉब्लम आ रही है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ चुकी है। हर चीज़ ट्रांसपोर्टेशन पे ही पड़ता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, या वो रेलवे से हो, या वो ट्रेन से हो, या वो बस से हो, किसी से हो, डीजल और पेट्रोल लगने ही लगने हैं। तो उस पर ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा भागता है, लेबर कॉस्ट का खर्चा भागता है। इसे आज जो तेल का कीमत है 210-220 रुपये लीटर, कहाँ वो लीटर था 160-170 रुपये। इन सब चीज़ों को लेकर बहुत इफेक्ट पड़ता है, पब्लिक को परेशानी होती है। तो वही यह भी कहा जा रहा है कि उपचुनाव को लेकर बीजेपी जो हारी है उपचुनाव में, उसके कारण यहाँ पे पेट्रोल और डीजल के दामों को घटाए गए हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सरकारों का कोई ठीक नहीं है, ये कब क्या कर दे ये कोई नहीं जानता है। बस इन लोगों का उपचुनाव है तो बस नीचे कर दो, चुनाव खत्म फिर अप कर दो। तो ऐसे देश और ऐसे स्टेट नहीं चलता है। स्टेट और देश चलाने के लिए कुछ दिमाग से काम करना पड़ेगा। तो पेट्रोल डीजल के जो दाम घटे हैं उस पर आपका क्या कहना है? कहना कुछ नहीं है, कोई खुशी नहीं है। जान रहे हैं कि बढ़ेगा फिर फरवरी मार्च से। तो आपका कहना है कि अभी चुनाव खत्म हुआ है जिसे लेकर ऐसा? नहीं, चुनाव का खत्म कहाँ हुआ है। चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, उसका कुलत ही है। तो कहीं ना कहीं यह भी कहा जा रहा है कि जो बीजेपी उपचुनाव हारी है उसकी वजह से ये पेट्रोल और डीजल के दाम घटे हैं। तो इस पर आपका क्या मानना है? नहीं, कुछ नहीं, वो सब नहीं कुछ है। वो सब का इलेक्शन का ही सब कोई मायने नहीं है। मेन ऊपर से है वो उत्तर प्रदेश और 5 स्टेट में जो इलेक्शन है उसका बढ़ेगा दाम, समझे ना। घटा है दाम उसके चलते, अब फिर बढ़ेगा, छलांग मारेगा मार्च महीना से। तो पेट्रोल और डीजल का जो दाम घटा है उस पर आपका क्या कहना है? कोई घटा का, ये 1 रुपया 2 रुपया घटाएगा तो उसे क्या फायदा है। और बढ़ावे लगे कह दीजिए कि यार 50 है, 150 रुपये लीटर कर दे, इससे ज़्यादा और क्या बोले, अब नहीं बोल पाएंगे। सरकार को शर्म करना चाहिए। 2 रुपया डाउन होता है तो मीडिया के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से बताती है कि 2 रुपये हमने डाउन कर दिया, लेकिन जब 65 रुपया से 105 रुपया पहुंचता है तो फिर इस पे कोई ध्यान नहीं है। सरकार को पूरी तरह से इस पे शर्म करना चाहिए। Reduced by 5 and 10 rupees. How does it matter for the common people? If they have reduced the price as much as they increased over the period of time, then it could have been help to a common person. And it is they are breaking their back, and then they are just applying a lotion that they will be happy. 5 rupees and 10 rupees, that does not matter. Does not matter. People are facing lot of hardship. No vegetable is vegetable cost is not less than 50 rupees per kg. Any vegetable, and that is because of the increase in the freight. Because the increase in the prices of the diesel. तो सर ये भी कहा जा रहा है कि ये जो उपचुनाव में हार हुई है बीजेपी की, उसके बाद ही इस पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए गए हैं, वो भी लोगों के डर से। तो इस पर आपका क्या कहना है? It is a common perception that the defeat in the Himachal Pradesh has allowed them to think कि what has gone wrong. When everything is going in their favor, suddenly they have lost the election. So prima facie it seems that they have realized. But I think they have realized late, and a greater measure has to be taken to address the problem of the people. People are facing lot of hardships. तो आपने सुना कि पटना के लोगों का क्या कहना है। उनका मानना है कि सरकार बस अपने फायदे के लिए पेट्रोल के दामों को बढ़ाती है और घटाती है, और साथ ही उनका यह भी मानना है कि आज सरकार अगर 2 रुपए घटा रही है तो ऐसा हो सकता है कि कल सरकार उसी पेट्रोल और डीजल के दामों को फिर से 10 रुपए बढ़ा देगी, और फिर वही चीज़ें होंगी, फिर घटाएंगी और फिर बढ़ाएंगी। कईयों का यह भी कहना है कि सरकार शर्म करे और शर्म के मारे डूब मरे। अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों को और बढ़ाती है या फिर लोगों के दुख को समझकर या उनकी कठिनाइयों को समझकर कम करती है। तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं प्रज्ञा, पटना।